नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं बहुत बड़े एक प्रॉब्लम जो आप लोगों की है उस पर ले जा रहा हूं, एक मुद्दे पे आईटीआई शिफ्टिंग को लेकर के। और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी आईटीआई डी एफिलिएशन पे गई हैं, ठीक है ना। तो उसके नियम कानून पर आप पहले जान लीजिए, नहीं तो अब आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। खास तौर से जो 2018 के पहले आईटीआई हैं, ये उनके लिए है जो 2018 के पहले आईटीआई है। अगर वो शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है तो लैंड मतलब जमीन और ट्रेड की जो अनिवार्यता थी, जो ये थी कि नहीं ये अनिवार्य ही है, ये होना ही है, वो नहीं है। ये लेटर मैंने 30/6 को निकलवाया था संध्या मैडम से। मैंने आरटीआई लगा करके एक बार मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आपको शिफ्टिंग करनी ही है तो फिर आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आप चुपचाप वहीं पे बैठे रहिए। क्योंकि अब जब रीअफिलिएशन की प्रक्रिया आएगी तो आप पकड़े जाओगे। जो आईटीआई शिफ्ट कर लिए हैं या जो वो कर रहे हो, आज नहीं तो कल आप लोग पकड़े जाओगे और आपकी आईटीआई बंद हो जाएगी। तो ये 2018 के पहले पहले है। ये आप लेटर भी देख लीजिए, ये लेटर मैंने निकलवाया था और ये लेटर आप लोग देख लिए होंगे। ये 30/6 का लेटर है, इसको आप विधिवत करके वो कर लीजिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपकी आईटीआई, आपके मकान मालिक आपके ऊपर दबाव डाल करके आपकी आईटीआई को खाली करवा रहा है और आप शिफ्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि उससे रजिस्टर्ड 3 नोटिस लीजिए, ठीक है ना। वो 3 नोटिस दे, उस नोटिस को आप लेटर पे बना करके अपने यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर जो होते हैं, जेडी जो कहलाते हैं, उनको, अपने स्टेट डायरेक्टर को, और आरडीटी के अधिकारी होते हैं उनको, और चौथा डीजीटी को आप भेजिए कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा मकान मालिक जो है तो खाली करवा रहा है, तो हम लोग जो है तो आईटीआई को शिफ्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं, और ये तीनों चीज जो है तो आप अपने रजिस्टर के आवक जावक पे मेंटेन करिए। कई जगह पे आया है कि मकान मालिकों के आपस की लड़ाई के चक्कर में आईटीआई वाला जो है तो फंस गया, अब उसको रात को ही सामान शिफ्ट करने पड़ा। ऐसे में आईटीआई की शिकायत हुई तो आईटीआई डी एफिलिएशन में चली गई। जब आईटीआई डी एफिलिएशन में चली जाती है तो आप समझिए कि 3 साल के लिए ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको स्थान परिवर्तन करना है या स्थान का जो है तो फिर टैग भी जो होता है, जियो टैग होता है, वो भी परिवर्तन हो जाता है, फिर बिजली का बिल भी परिवर्तन हो जाता है। तो उसके चक्कर में मैं आप लोगों को एक एक जो इनके नियम कानून है तो बता रहा हूं। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के मामले में आईटीआई को केवल उसी ब्लॉक के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा, मतलब ब्लॉक टू ब्लॉक, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे केवल उसी नगर निगम और निगम के सीमा के भीतर ही स्थानांतरित किया जा सकता है। इसको आप समझ लीजिएगा कि ग्राम वाला जो है ग्रामीण क्षेत्र में है ब्लॉक टू ब्लॉक, और जो शहर का है वो नगर निगम जो भी होता है उसके जो है तो सीमा के अंदर ही कर सकते हैं, बाकी जगह पे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहला आपको दिशा निर्देश बताते हैं कि आईटीआई उन्हीं ट्रेडों के साथ स्थानांतरित हो सकता है जो वर्तमान में पुराने स्थान पर संबद्ध हो। मतलब आपके पास एक ट्रेड है या 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो वही आप ले आ सकते हो, आप उसी को कर सकते हो। अगर आपने बढ़ाया तो फिर आपने अगर ट्रेड बढ़ाया तो आपको फिर 1.07 एकड़ जमीन और 4 ट्रेड है ना, ये आप ध्यान में रखिए। तो जो आपका पहले का ट्रेड है वही ट्रेड जो है तो यहां पे होगा, ठीक है। संबद्धता दूसरे नंबर पे आते हैं। तो संबद्धता मानदंड 2018 से पहले संबद्ध आईटीआई को भूमि की आवश्यकता में छूट दी जाएगी। जैसा कि अध्याय 2 में आईटीआई के संबद्धता के लिए नागरिक मानदंड 2018 के 1-2 बिंदु ए और बी में दिया गया है। हालांकि यहां पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जमीन का और ट्रेड के लिए छूट दी गई है,
लेकिन जो 2018 में खंड 1.2 को देखोगे बिंदु ए और बी में, उसमें जो लिखा हुआ है जैसे कक्षाएं, कार्यशाला, आईटी प्रयोगशाला, ड्राइंग हॉल, जैसे जो एडमिन हॉल होता है, वो जो प्रशासनिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, वही एडमिन हॉल की, वो जो 2018 का नियम है ना, वो लागू होगा। मतलब जो आपकी कक्षाएं की जो क्लास की हैं, साइज जो है, आईटी लैब की जो साइज है, ड्राइंग हॉल की जो साइज है, जो एडमिन हॉल की साइज है, तो वो जो कमरे की जो है ना विस्तार, वो आपको यहाँ पे नया लागू होगा। कौन सा? 2018 वाला लागू होगा। यहाँ आपको जमीन और टेट से छूट मिल जाती है, लेकिन आपको 2000 के जो 18 के नियम हैं कि आपको इस तरह से कितने कमरे लगेंगे, कितने आईटी लैब है, कितने आपका जो है तो लैब लगेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ जरूर करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में नहीं देते हैं आईटीआई वाले और शिफ्ट कर लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। तीसरे नंबर पे चल रहे हैं कि आईटीआई के बुनियादी ढांचा को समय समय पर डीजीटी द्वारा जारी ट्रेडों के नवीनतम पाठ्यक्रमों के मानदंडों का पालन करना चाहिए। मतलब जो समय समय पर जो भी चीज आ रही है और उसमें जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे तो उसको आपको पालन करना पड़ेगा। जियो टैगिंग, दुनिया भर की जो चीजें हैं, है ना, और आपका जो है तो वो थंब वाला जो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ करना पड़ेगा। आपके अपडेट मशीनों से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे कह रहे हैं कि आईटीआई को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने से पहले, बहुत जरूरी है, आवेदन करने से पहले बहुत सारे लोग डायरेक्ट पोर्टल पे चले जाते हैं, नहीं, राज्य से एनओसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई मौजूदा आईटीआई बिना एनओसी के किसी नए संस्थान पे स्थानांतरित होता है तो आईटीआई को पुराने स्थान पर ही डीसंबद्ध कर दिया जाएगा, मतलब डी एफिलिएशन कर दिया जाएगा, और डी एफिलिएशन की तारीख न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि तक उसे फिर से संबद्ध होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपने, जो मैंने पहले बोला कि अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को, स्टेट डायरेक्टर को ये सब चीजें नहीं बताते हो और वहां से एनओसी आप नहीं ले लेते हो, अगर आप पोर्टल पे वो करते हो तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप 4 लेटर लिखिए, डीजीटी को भी लेटर मेल पे कर दीजिए, आरडीटी को भी कर दीजिए, और एनओसी आप जरूर अपने स्टेट डायरेक्टर से ले लें कि भैया ये फलाना ढिकाना चीजें हैं, हमारा मकान मालिक जो है तो चेंज करवा रहा है, उनकी आपस की लड़ाई हो गई है, वो नोटिस दे करके हम चेंज कर रहे हैं। तो ये जो अधिकार है ये स्टेट डायरेक्टर को है। स्टेट डायरेक्टर के बिना सूचना के और बिना एनओसी लिए आप अपने आईटीआई का एक सामान भी नहीं उठा सकते हैं। अगर आप उठाएंगे तो 3 साल के लिए आपको डी एफिलिएशन कर दिया जाएगा और 3 साल के बाद ही आपकी सुनवाई होगी। अगर आप इतना सह सकते हो तो फिर कर लेना जो भी आपको करना है। तो एनओसी प्राप्त करने के बाद आईटीआई को जो है तो ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकता है, संबद्धता की पूरी प्रक्रिया का पालन कर सकता है, जिसमें डेस्कटॉप जांच होगी, असेसमेंट होगा, एक निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण और मान्यता संबद्धता पर अस्थायी समिति द्वारा आवेदन का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो स्टेट डायरेक्टर की MCAA होती है, ठीक है ना, उसको जो मान्यता और संबद्धता की जो अस्थायी समिति होती है उसको आवेदन को देखेगी, इसके बाद निर्णय लेगी कि आपका वो शिफ्ट किया जाए, मान्यता दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ये भी आप जान लीजिएगा। 6वें नंबर पे आते हैं, जब कोई आईटीआई किसी नए स्थान को स्थानांतरित होने के लिए आवेदन करता है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी नामांकित छात्र अपनी प्रशिक्षण अवधि और सभी प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियां यानी व्यवहारिक सीबीटी परीक्षा और कोई अन्य परीक्षा संबंधित गतिविधियां पुराने स्थान पर ही पूरी करें। ये आप मान के चलिए कि जब आपका पूरा हो जाए वहां पे सब कुछ, है ना, जैसे मान के चलिए एग्जाम हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, सारी चीजें हो जाए, तभी आप स्थान को परिवर्तित करिए। कोई नया प्रशिक्षण ना लें, प्रवेश की अनुमति ना लें। अगर आप लेते हो, ऐसे हालत में
आपका अगर डीएफिलेट हो जाता है तो वो बच्चे जो नए बच्चे हैं वो गवर्नमेंट को चले जाएंगे और आपकी आईटीआई हो जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कब ले रहे हो, कैसे ले रहे हो। क्या आपके सारे बच्चों की परीक्षाएं हो गई हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम हो गई हैं, और इसके बाद आप लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर डीजीटी ने गलती किया है कि चलिए ठीक है, ये तो परीक्षाएं उरीक्षाएं हो जाए तब फिर आपका आवेदन ही खुलने में बहुत टाइम लगता है कि आवेदन फरवरी में आता है, तो फिर वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। और नया फिर वो नहीं लेगा तो बेचारा क्या करेगा। लेकिन ठीक है, जो है उनके नियम तो हैं। और 7वें नंबर पे है कि पुराने स्थान पर नामांकित छात्रों का प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संबंधित गतिविधियां पूरा करने के बाद ही मशीन को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जब प्रैक्टिकल उनका पूरा खत्म हो जाए, प्रशिक्षण खत्म हो जाए, तभी मशीन को हटाया जा सकता है, उसके पहले मशीन को नहीं हटाया जाता है। 8वें नंबर पे कह रहे हैं कि स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान आईटीआई में सभी चल मौजूदा उपकरण, मशीन, उपकरण आदि का उपयोग कर सकता है। हालांकि सभी मशीनों में काम करने वाली सुरक्षित स्थिति में होनी चाहिए। वो पुराने सामान को उपयोग कर सकता है, लेकिन सारी जो है तो चलती हुई हो, है ना, कबाड़ नहीं हो, कंडम नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। प्रशिक्षण के व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल की सुविधा प्रदान करना। इस पत्र के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरित की स्थिति में आईटीआई को निम्नलिखित से भी छूट दी जाएगी। जैसे अब इसमें क्या छूट दी जाती है, मशीनरी उपकरण और औजार के सभी माने टैक्स जमा हुआ चालान आवेदन की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना औजार नहीं होना चाहिए। अगर आपके औजार खराब हो गए हैं तो उसकी खरीदारी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जो आप लोग पुरानी आईटीआई का खरीद लेते हैं उसका सब टैक्स इनवॉइस देखेंगे और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर आईटीआई से स्थानांतरित आवेदन प्राप्त करने के बाद पुराने स्थान पर, आप ये समझिएगा कि पोर्टल पर स्थानांतरण की आवेदन प्राप्त होने के बाद पुराने स्थान पर स्थित आईटीआई को एक NCBTMIS पोर्टल पर अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। आईटीआई को 10वें नंबर पे है, आईटीआई को नए स्थान पर प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब स्थानांतरण का आवेदन SCAA मतलब स्टेट कमेटी द्वारा अनुशंसित हो और सत्र डीजीटी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार तय किया जाएगा। यदि SCA मतलब स्टेट कमेटी द्वारा आईटीआई को किसी नए स्थान पर परिवर्तन की अनुशंसा नहीं की जाती है तो संस्थान को किसी भी स्थान पर जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी बार में आ रहे हैं, कोई भी आईटीआई अपनी स्थापना की तारीख से 5 साल के भीतर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब आपका 5 साल खत्म हो जाएगा तभी आप ये आईटीआई को परिवर्तन कर सकते हैं। उसके पहले कि आपने अभी लिया है और अभी 1-2 साल में स्थानांतर परिवर्तन आपका नहीं होगा, 5 साल तक आपको वहां पे चलाना पड़ेगा। कोई भी आईटीआई जो डीजीटी द्वारा पूरी तरह से डीएफिलेट है, स्थान परिवर्तन या शिफ्टिंग के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अगर मान के चलिए कोई भी आईटीआई डीजीटी द्वारा डीएफिलेट कर दिया है और शिफ्टिंग के आवेदन के लिए वो पात्र नहीं होंगे, कब तक, 3 साल तक। 14 नंबर पे है कि आईटीआई के स्थानांतरण के साथ ट्रेडों की इकाई की जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप उसमें ट्रेड नहीं बढ़ा सकते, जो ट्रेड है वही जाएंगे। 15 नंबर पर है कि ट्रेड यूनिट को जोड़ने के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग मानदंड आईटीआई के स्थानांतरण के मामले में लागू नहीं होंगे। 16 नंबर पर है कि मौजूदा आईटीआई को ब्लॉक नगर सीमा के बाहर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। यदि कोई आईटीआई ब्लॉक नगर सीमा के बाहर स्थानांतरित होने का इरादा रखता है तो वह नए मानदंडों का पालन करते हुए नए आईटीआई के रूप में नए सिरे से ही आवेदन कर सकता है। जो ब्लॉक के बाहर अगर जाना चाहते हैं तो वो फिर नई आईटीआई खोलने के बराबर होगा और उसी के अनुसार होगा। 1.07 एकड़ जमीन और चार्टेड। 17 नंबर पर है कि यदि किसी भी मामले में आईटीआई को अप्रत्याशित घटना के कारण स्थानांतरित करना पड़ता है, ऐसे स्थिति में जैसे जहां प्रकृति की आपदाएं हो, चक्रवात हो, आग हो लग गई हो, जंगल में आग, बाढ़, आज सुनामी, सूखा, भूकंप,
कुछ भी ऐसा होता है तो उसमें बोल रहे हैं कि इसके लिए सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से, इसको सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से एक असाधारण मामले के रूप में निपटारा जाएगा। 8वां नंबर पे ध्यान दीजिएगा, जो एमएससी आईटीआई वाले हैं, एमएसटी आईटीआई वाले जो हैं, जिनको मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उनको कहते हैं कि स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एमएसटी आईटीआई जो होती है वो योजना के लाभ केवल संबद्धता मानदंडों 2018 में कुछ छूट के साथ असेवित क्षेत्रों तक सीमित है। इस तरह से पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के अतिरिक्त क्षमता में खोले गए आईटीआई भी स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और एमएसटी आईटीआई जहां आपको मिल गया है आप वहीं रहोगे, आप बाहर आप नहीं जा सकते। बहुत सारे एमएसटी आईटीआई वाले सोच रहे हैं कि हम अपना वो कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। 19वां नंबर पर है कि जिन शिफ्टिंग आवेदन पर पहले से निर्णय हो चुका है उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा। आवेदक आईटीआई के इस कार्यक्रम को ज्ञापन दिए गए प्रावधानों के अनुसार संबद्धता के नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, और इसके लिए डीजीटी ने बोला है कि उपरोक्त दिशा निर्देश आदेश संख्या सहित सभी पिछले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके स्थान लेते हैं, और वो बताते हैं कि संबद्धता मानदंड 2018 के खंड 3.5 में संस्थान की साइट स्थान परिवर्तन संख्या जियो टैगिंग के स्थान पर परिवर्तन से संबंधित आईटीआई का स्थानांतरण के दिशा निर्देश कार्यालय के ज्ञापन में जारी होने के तारीख से लागू होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें अभी 30 जून को लागू हो गया है। अगला जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आता है, तो इसलिए इस बार जब फरवरी में निकलेगी तो आपको देखना है कि आपको अपनी आईटीआई को शिफ्ट करना है या नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप अपने आईटीआई को शिफ्ट नहीं कर पाओगे। यही 3 महीने अभी आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने हैं। आप लोग अगर शिफ्टिंग कर रहे हो या जो कर लिए हैं चुपचाप चोरी, तो वो एक ना एक दिन फंसेंगे, एक ना एक दिन आईटीआई बंद हो जाएगी, क्योंकि जब बिजली का बिल मांगा जाएगा तो आप खुद ही पकड़े जाओगे, और जब आप पकड़े जाओगे तो आपके साथ में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कई ऐसे दलाल मिल करके, कुछ एसोसिएशन के लोगों ने मिल करके दबाव बना करके कि चलिए आप कर लीजिए, हम करवा लेंगे, तो आप देख लीजिए किसी का भी कुछ नहीं हुआ, ना आंदोलन से होगा ना किसी से होगा। नियम नियम है, कानून कानून है। अगर आप अपनी आईटीआई को स्थानांतरण करना चाहते हैं, शिफ्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको मैंने हिंदी में सारी चीज़ें बता दी है। ये नवंबर राइट टाइम है। आप सबसे पहले जहाँ पे हैं वहाँ पे मकान मालिक आपका खाली करा रहा है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड 3 जो है तो आप नोटिस लीजिए, उस नोटिस का कारण बताइए, और अपने यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर, आरडीटी के अधिकारी और डीजीटी को, चारों लोगों को लेटर लिख दीजिए कि इस कारण से हमको हटाया जा रहा है, हम अभी क्या करें क्या ना करें, क्या हम अभी नए स्थान पर शिफ्ट हो जाएं, फिर आप हमको जो है तो फरवरी में जो पोर्टल खुलेगा तब हम अप्लाई कर सकते हैं। उनके बिना राय के कुछ भी ना करिएगा। एक चीज़ बता दूं, जब भी कभी आप आईटीआई खोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि मेरी आईटीआई है। जब उस पर डीजीटी आपको फिलेशन दे देती है ना, तो वो प्रॉपर्टी पूर्ण रूप से डीजीटी की हो जाती है, और उसमें डीजीटी से बिना पूछे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पुराने आईटीआई का सामान बिल्कुल मत खरीदिएगा। ये किसी भी हालत में, अब आपका जो टैक्स वाला है इनवाइस वो देखा जाएगा, उसको जहाँ से आप बनवाएंगे वहाँ फ़ोन किया जाएगा, और अगर कोई चीज़ें पकड़ी गई तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसके अलावा आपको इस संदर्भ में कुछ जानकारी जानना है तो आप जो है तो मेरे से फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे में बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक्स को देखते रहिए। हमारा काम है अवेयरनेस करने का। और कई 4-5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आज 17 तारीख है, आज चुनाव हो रहे हैं। आप अपने मत का उपयोग जरूर कीजिएगा। जाति धर्म देखते हुए, बिना देखे हुए, जो सर्वमान्य नेता हो, जो लगे और जो पार्टी ये लगे कि आपके लिए काम कर सकती है, चाहे जो भी हो, उसके लिए वोट जरूर दीजिएगा। क्योंकि
ये देश और आने वाला भविष्य आपका है। आप अपना भी और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, पानी की बचत और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहने। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।